हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो नया ही नहीं, एक यूनिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और एक छोटा सा टॉपिक है, तो आपको मज़ा आ जाएगा आज के इस टॉपिक में। और इसका नाम है भारत के नाम। देखो, हम आज जो स्टडी करने जा रहे हैं इस टॉपिक की कि भारत के नाम, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है, जो हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि भारत के कितने नाम थे और किस किस ने इन नामों का प्रयोग किया। तो फर्स्ट नाम हमारा आता है इंडिया। तो इंडिया हम जानते हैं, इंडिया हमारे देश का नाम है इंडिया। पांच में से पांच नाम तो आपको पता ही है, इंडिया, भारत, आर्यवर्त और जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान। तो कैसे कैसे किन किन लोगों ने या किन्होंने इन वर्ड्स का फर्स्ट बार उपयोग किया, तो आइए देखते हैं। इंडिया, इंडिया जो हमारे ग्रीक थे, जो ग्रीक आए थे हमारे देश में पहले, तो ग्रीक आए थे, ग्रीक या यूनानी बोलते हैं हम इसे। तो ये यूनानी आए थे हमारे देश में पहले, यूनानी। ये यूनानियों द्वारा इंडिया कहा गया। क्वेश्चन आ सकता है कि आपके कि भारत, इंडिया को, हमारे भारत देश को इंडिया किसने कहा। तो जो यूनानी आए थे, तो यूनानियों द्वारा हमारे देश को इंडिया कहा गया। दूसरे नाम पे भारत है। तो भारत, हमारे देश को भारत क्यों कहा जाता है? भारत इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में जो राजा हुआ करते थे, राजा भरत। तो जो राजा भरत थे, राजा भरत, राजा भरत को तो आप जानते होंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप वहाँ पता लगेगा कि राजा भरत क्या कौन थे। जो शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत। हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तब हमें पता लगेगा। और शकुंतला के पुत्र थे ये राजा भरत। राजा जो भरत थे शकुंतला के पुत्र थे, इसलिए भारत को, इसलिए हमारे देश को भारत कहा गया राजा भरत के नाम से। तो आपको इतना सा याद रखना है। और थर्ड नंबर पे आता है आर्यवर्त। आर्यवर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्ट में ही ये भूमि कौन सी थी? आर्यों की भूमि मानी जाती है, हमारा देश आर्यों की भूमि मानी जाती है। इसलिए आर्यों की भूमि मानने के कारण हमारे देश को आर्यवर्त कहा गया। आर्यों की भूमि, आर्यों की भूमि, भूमि मानने के कारण, आर्यों की भूमि मानने के कारण हमारे देश को आर्यवर्त कहा गया। और चौथा नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का उल्लेख मिलता है, हमारा जो ग्रंथ है पुराण, हमारा ग्रंथ पुराण, उस पुराण में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जम्बूद्वीप या पुराण में हमारे देश का नाम क्या है, तो वो है जम्बूद्वीप। और लास्ट में बचता है, और लास्ट में बचता है हमारा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो है, सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने बोला हमारे देश को? क्योंकि हिंदू, अब जो सिंधु नदी थी, तो वहाँ जो ईरानी आते थे पार्शियन उधर से होके, तो वो मतलब सिंधु को सिंधु नहीं बोलते थे, वो स को है में चेंज करते थे हमेशा अपनी लैंग्वेज में। जैसे बिहारी के अंदर व को ब बोलते हैं, किसी का नाम विवेक होता है तो वो विवेक बोलते हैं वहाँ। तो उसी प्रकार से जो ईरानी फारसी थे, तो फारसियों ने क्या किया कि सिंधु नदी के किनारे बसा था हमारा देश, तो सिंधु तो नाम उनको आता नहीं था और वो क्या बोलते थे? हिंदू। तो हिंदू के नाम से हिंदुस्तान पड़ गया। तो किसने बोला? पार्शियन। जो पार्शियन आए थे हमारे देश में, पार्शियन या ईरानी, ईरानी। ये एक कॉपी में, एक सादा पेज में, अब अगर आप इसको लिख के और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, दो तीन बार देखोगे और किसने क्या क्या कहा, अगर वह एक दो बार देखोगे, तो ये ज़्यादा बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। तो आज हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक हमने अध्ययन किया और उसका नाम था भारत के नाम। भारत के नाम पांच है, आपको याद रखना है: हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान। और किन किनों ने इस नाम का उपयोग किया, मैंने ये बताया। थोड़ी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा ऐसा ही, तो आप एक सादा पेज में लिख लेना, वाइट पेज पे लिख लेना या कॉपी में, तो आपको तुरंत ये याद हो जाएंगे, इसमें कोई खास वो नहीं है। तो थैंक यू ऑल। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करवाएं इसे, और ज़रूर मेरे को बताएं कि मुझे क्या क्या इसमें सुधार करना चाहिए। सो थैंक यू ऑल।